भारत जोड़ो यात्रा में पायलट के शक्ति प्रदर्शन से डरे गहलोत। यात्रा के मार्ग में सिर्फ पायलट के ही दिखाई दे रहे हैं पोस्टर। राजस्थान में लगे पोस्टरों से सीएम गहलोत गायब। भारत जोड़ो यात्रा के बाद गहलोत सरकार पर भी हो सकता है एक्शन। भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश अब राजस्थान में होने वाला है। 4 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यह यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करेगी। झालावाड़ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट का भी यहाँ जबरदस्त प्रभाव है। और ये प्रभाव भारत जोड़ो यात्रा के लिए सड़क के दोनों ओर लगाए गए बैनर और पोस्टरों में भी दिखाई देता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुटता का दावा कर रही है, लेकिन बैनर पोस्टर में कहीं भी संघर्ष विराम का संकेत नहीं मिल रहा है। 90% से ज्यादा पोस्टरों में प्रदेश के सीएम का चेहरा ही गायब है। राहुल गांधी के बाद अगर किसी नेता का चेहरा पोस्टरों पर दिखाई दे रहा है तो वो सचिन पायलट का है। कुछ चेहरों पर ही गहलोत दिख रहे हैं, जबकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। साफ है, जिस बात का डर अशोक गहलोत को लग रहा था वो सच होता दिखाई दे रहा है। गहलोत को एहसास था कि यात्रा का जो रूट बना है वो पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है। गुर्जर बाहुल क्षेत्र से यात्रा गुजर रही है। ऐसे में सचिन पायलट की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। ऐसे में कहीं राहुल गांधी की नजर में पायलट के नंबर उनसे ज्यादा ना हो जाएं। इसलिए गहलोत ने यात्रा का रूट बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने गहलोत की बात को नहीं माना और जो रूट पहले से तय हुआ था उसी रूट पर यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अब झालावाड़ में सिर्फ पायलट के ही पोस्टर दिख रहे हैं। सिर्फ जिस स्थान पर रात को यात्रा रुकेगी वहां गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताने वाले पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन सड़क के चारों ओर सचिन पायलट के लगे बड़े बड़े पोस्टर जरूर गहलोत की नींद उड़ा रहे हैं। झालावाड़ में प्रवेश करते ही राहुल गांधी के स्वागत में 1000 के करीब बैनर दिखाई दे रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झालावाड़ में बस स्टैंड पर हर तरफ सिर्फ सचिन पायलट छाए हुए हैं। आगे बढ़े तो डिवाइडरों पर, लाइट पोल्स पर, घरों पर होर्डिंग सिर्फ पायलट के ही दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ में चारों सीटें बीजेपी के पास है। गहलोत के लिए क्षेत्र पहले ही चुनौती भरा बना हुआ है। ऊपर से पायलट ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है, जिनकी नजर सीएम पद पर टिकी हुई है। वैसे राहुल गांधी की यात्रा में सिर्फ पायलट ही गहलोत की चिंता नहीं बढ़ा रहे, बल्कि यात्रा जहां रात को रुकेगी उस स्थान पर गहलोत के विकास के दावों पर सवाल लगा रहे हैं, क्योंकि यात्रा के रुकने के 2 स्थान ऐसे हैं जिन्हें तैयार करने का श्रेय विपक्ष के नेताओं को जाता है। झालावाड़ में राहुल गांधी जिस खेल संकुल में रुकेंगे उसका नाम विजया राजे सिंधिया खेल संकुल है। इसे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनवाया था। यात्रा जब दौसा पहुंचेगी तो वहां रुकने का इंतजाम मीणा हाईकोर्ट में किया गया है, जिसे बनवाने का श्रेय बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को माना जाता है। इन सब की काट के लिए गहलोत ने यात्रा का रूट थोड़ा बदलवाया। इसे कोटा शहर के बाहरी क्षेत्र की जगह शहर के अंदर से निकाला जा रहा है। कोटा में गहलोत गुट के विधायक और उनकी सरकार के मंत्री शांति धारीवाल का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ उनका अच्छा प्रभाव भी है। शांति धारीवाल के नेतृत्व में ही कांग्रेस के 90 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। ऐसे में धारीवाल इस समय पूरी ताकत से यात्रा को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बहाने वो पार्टी के बड़े एक्शन से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों से साफ हो गया है कि राजस्थान में कांग्रेस नेता यात्रा के बहाने एक दूसरे को निपटाने की कोशिश। इस पूरे खेल को रचने वाला इन्हीं का मंत्री प्रमोद जैन भाया है, जो आज सचिन पायलट गुट में जाकर मिल चुका है। लगातार देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट गुट में मिलकर अशोक गहलोत की लंका लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमोद जैन भाया के ऊपर करप्शन के आरोप जड़े थे। इसी का बदला लेते हुए प्रमोद जैन भाया ने यह पूरा खेल रचा है।